हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज हमें स्टैंडर्ड फर्स्ट में मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर हमारा है 4। वो हमें आज पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 क्या नेम है उसका? पोजीशंस। ओके, देखो, ऑन और अंडर। ओके, ऑन मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे। द रेट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर दिया है। रेट कहाँ पे है? टेबल, टेबल के ऊपर है। और द कैट इज अंडर द टेबल। ये कैट कहाँ पे है? टेबल के नीचे। ओके, मतलब ऑन मतलब ऊपर, तो रेट कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। और कैट, कैट कहाँ पे है? नीचे, मतलब द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, समझ आया आपको? ऑन मतलब ऊपर और अंडर मतलब कोई भी चीज़ हो उसके नीचे। अब देखो आगे, आगे है अबव और बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। द बर्ड इज अबव द विंडो, मतलब कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर हो, मतलब उस कोई भी चीज़ हो उसे छुए बिना उसके ऊपर हो, तब हम अबव और बिलो यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे द बर्ड इज़ अबव द विंडो। बर्ड कहाँ पे है? ये जो विंडो है उसके ऊपर है। द रैट इज़ बिलो द विंडो। ये रैट है वो विंडो के नीचे है, मतलब वो विंडो को टच नहीं करता है, इसलिए हमने बिलो यूज़ किया। ओके, तो समझ आया? अबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे, लेकिन वो जो भी चीज़ हो उसे छुए बिना। फिर है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। ओके, यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर दिया है। यहाँ पे एलिफेंट है, ज़ीब्रा है और जिराफ है। तो फर्स्ट, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला। तो फर्स्ट यहाँ पे बिफोर, बिफोर मतलब पहले। तो देखो, द एलिफेंट इज बिफोर द ज़ीब्रा। यहाँ पे आपको ज़ीब्रा दिया है, उससे एलिफेंट बिफोर है, मतलब ज़ीब्रा के पहले कौन है? एलिफेंट। फिर है द जिराफ इज आफ्टर द ज़ीब्रा। ये ज़ीब्रा है, उसके बाद में कौन है? जिराफ है। आफ्टर मतलब बाद में। द ज़ीब्रा इज बिटवीन द एलिफेंट एंड जिराफ। और ये जो ज़ीब्रा है वो एलिफेंट और जिराफ के बीच में है। बीच का मतलब होता है बिटवीन। ओके, समझ आया आपको? बिफोर मतलब पहले, बिटवीन मतलब बीच में, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब आगे देखना है हमें इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है, यहाँ पे पिक्चर में देखो आपको दिया है 2 रेट है। एक जार के अंदर है मतलब इनसाइड, और एक जार के बाहर है तो आउटसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर और आउटसाइड का मतलब है बाहर। द रैट वेयरिंग अ येलो टी शर्ट इज इनसाइड द जार। मतलब जिस रैट ने येलो टी शर्ट पहनी है वो कहाँ पे है? जार के अंदर है। इनसाइड मतलब अंदर। द रैट वेयरिंग अ रेड टी शर्ट इज आउटसाइड द जार। जिस रैट ने रेड टी शर्ट पहनी है वो जार के बाहर है। ओके, देखो समझ आया? इनसाइड का मतलब अंदर और आउटसाइड का मतलब बाहर, એટલે ऊपर। आगे है टॉप और बॉटम। टॉप मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर, और बॉटम का मतलब नीचे। तो यहाँ पे देखो, द बर्ड इज ऑन टॉप ऑफ द पोल। मतलब ये पोल का मतलब क्या होता है? खंभा। तो ये बर्ड देखो कहाँ पे है? द बर्ड इज ऑन टॉप ऑफ द पोल, मतलब कि खंभे के ऊपर बर्ड है। द टॉर्टोइज इज एट द बॉटम ऑफ द पोल। टॉर्टोइज कहाँ पे है? टॉर्टोइज वो खंभे के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ। तो टॉप मतलब ऊपर और बॉटम मतलब नीचे।
अब आगे देखो, नियर और फार है। नियर का मतलब होता है नज़दीक और फार का मतलब होता है दूर। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर दिया है, ये है डियर है, बियर है और एलिफेंट है। तो द बियर इज नियर द डियर, मतलब ये आपको बीच वाला ये जो बियर है वो डियर के नज़दीक है, दोनों पास पास है ना, मतलब कि ये नज़दीक है। द एलिफेंट इज़ फार फ्रॉम द डियर, ये डियर है उससे एलिफेंट फार मतलब दूर है। तो समझ आया, ये जो बियर है वो डियर से नज़दीक है और ये जो एलिफेंट है वो डियर से दूर है। दूर का मतलब फार और नियर का मतलब नज़दीक। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो देखो, फर्स्ट ए, राइट द पोजीशन ऑफ द गिवन एनिमल्स, मतलब हमें यहाँ पे एनिमल्स दिए हैं और पिक्चर्स दिए हैं, वो देख के हमें लिखना है कि कौन सी पोजीशन आएगी। तो फर्स्ट देखो ए, द रैट इज, फिर हमें ब्लैंक दी है, ओके तो वो हमें फिलअप करनी है। तो द रैट इज ब्लैंक द शेल्फ, रैट कहाँ पे है, तो सेल्फ के ऊपर है, मतलब कि द रैट इज क्या आएगा, ऊपर का मतलब ऑन द सेल्फ, ओके। फिर है द कैट इज डैश द सेल्फ, कैट कहाँ पे है, सेल्फ के नीचे, मतलब हमने पहले देखा था ये किसी भी चीज़ के ऊपर हो तो ऑन और उसके नीचे हो तो अंडर लिखेंगे, ओके। तो द रैट इज ऑन द सेल्फ और द कैट इज अंडर द सेल्फ। अब आगे देखो, बी में है हमें फिश दी है और स्क्विरल दी है। तो देखो, द फिश इज डैश द बॉल, कहाँ पे है फिश, बॉल के अंदर, अंदर का मतलब क्या होता है इनसाइड, तो द फिश इज इनसाइड द बॉल। और द स्क्विरल इज डैश द बॉल, स्क्विरल कहाँ पे है, बॉल के बाहर है, तो बाहर का मतलब आउटसाइड, द स्क्विरल इज आउटसाइड द बॉल। सी में देखो, द बर्ड इज डैश द काउ और द डॉग इज डैश द काउ, ओके। तो बर्ड कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे बर्ड कहाँ पे है, ये जो बादल है उसके ऊपर है, लेकिन वो बादल को छूता नहीं है बर्ड, मतलब कि अबव, तो द बर्ड इज अबव द क्लाउड। और डॉग, डॉग कहाँ पे है, नीचे है, बादल के नीचे, तो द डॉग इज बिलो द क्लाउड। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, डी है, द रैबिट इज ऑन डैश ऑन द लेडर, ये जो सी डी है उसके ऊपर कौन है, रैबिट है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पे हो तो टॉप और बॉटम हम यूज़ करते हैं। तो द रैबिट इज ऑन टॉप ऑफ द लेडर, और ये टॉर्टोइज है वो कहाँ पे है, नीचे है, मतलब हम लिखेंगे बॉटम। तो द टॉर्टोइज इज एट द बॉटम ऑफ द लेडर, ओके। सूच है रेड। अब आगे है देखो, ई में यहाँ पे हमें रेड दिया है, डक है और स्क्विरल है। तो द रेड इज डैश द डक, ये रेड है वो डक से कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, पहले है, तो पहले के लिए हम क्या लिखते हैं, बिफोर। फिर है द स्क्विरल इज डैश द डक, ये जो स्क्विरल है वो डक से किस पोजीशन पे है, डक के बाद है स्क्विरल, मतलब आफ्टर। और डक कहाँ पे है, द डक इज डैश द रैट एंड स्क्विरल, डक कहाँ पे है, रैट और स्क्विरल के बीच में, तो बीच के लिए हम बिटवीन लिखते हैं, ओके। तो द रैट इज बिफोर द डक, देखो डक से पहले है, द स्क्विरल इज आफ्टर द डक, स्क्विरल है वो डक के बाद है, और द डक इज बिटवीन रैट एंड स्क्विरल, मतलब कि ये जो डक है वो रैट और स्क्विरल के बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ओके।